इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गिलगित ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को सजा सुनाते हुए 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माना आयद कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट के जज रहमत शाह ने साबिक वज़ीर आला और PTI के रहनुमा खालिद खुर्शीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने DG नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत कर दी। सिटी थाना गिलगित में दर्ज FIR के मुताबिक 26 मई 2024 को इत्तेहाद चौक में जलसे से खिताब करते हुए खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सिटी थाने में 80A दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुल्जिम को इश्तिहारी करार देकर अखबारात में इश्तहारात भी दे दिए गए थे, जबकि मुल्जिम को सरकार की तरफ वकील सफाई की सहूलत भी दी गई थी। अहम मामला, बड़ी खबर जिस मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों को धमकियां मेज तकरीर पर खालिद खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। नुमाइंदा ABN न्यूज़ किरण कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताएगा, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को सजा सुना दी गई है। जी बिल्कुल, आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को सजा सुनाई है, क्योंकि खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे और 2020 के इलेक्शन में मुंतखब होके आए हुए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी थे। जी जुलाई 2000 जी किरण, ये भी बताइएगा कि इससे पहले भी इनको नाअहल करार दिया गया था, जाली डिग्री स्कैंडल था इनके ऊपर। जी बिल्कुल, पहले इनको जाली डिग्री के स्कैंडल इनको नाअहल करार दिया गया था और उसके बाद इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। जब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उसके बाद फिर उन जो जमान पार्क और जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ एक्टिविटीज में यहाँ से ये लोग वहाँ पे शामिल हुए थे, जिसकी वजह से उसके बाद गिलगित में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से इन्होंने खिताब किया था और सिक्योरिटी इदारों को इन्होंने सख्त धमकियां दी थी और इसके साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके खिलाफ भी उन्होंने काफी नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये मुकदमात चल रहे थे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में और आज ये अहम फैसला सुनाया गया है कि खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माने की जो सजा है वो सुना दिया गया है। अच्छा किरण, ये भी बताइएगा इसके साथ कि 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माना इनके ऊपर आयद किया गया है। इस केस की कितनी समातें हुई और किस तरह के दलाइल दिए गए? इस केस के तकरीबन ये चल रहा था एक साल से इनकी जो केस की जो समातें हैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चल रहे थे। इनके जानिब से इनके वकील वहाँ पे पेश हो रहे थे और आज फिर दलाइल के बाद दोनों वकील के जानिब से खालिद खुर्शीद के जानिब से भी और इनके जानिब से भी जो दलाइल दिए गए थे, उसके बाद फिर आज ये फैसला महफूज कर लिया गया था और जिसको थोड़ी देर के बाद फिर सुना दिया गया। ये फैसला महफूज कर लिया गया था जो कि अब सुना दिया गया है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पर 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माना आयद किया गया है। किरण कासिम मुकम्मल तफसील से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, कराची में रास्तों की बंदिश पर पुलिस इन एक्शन, 1.5 घंटे में 6 महकमा से धरने खत्म करा दिए। जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ आने और जाने वाला रास्ता खोल दिया गया, जबकि 5 स्टार चौरंगी शमसुद्दीन अजीमी रोड सरजानी पर धरना खत्म कर दिया गया। इस मुतालिक बात करेंगे, नुमाइंदा ABN न्यूज़ बिलाल अली हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां से धरना खत्म करवा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए 12 सिनारे के वाक़ये के खिलाफ जो है कराची में 13 मकामात पे जो है धरने जारी थे, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन की जानिब से जो मुज़ाकरात कामयाब है उसके बाद जो है 10 मकामात पे जो है वो धरने खत्म कर दिए गए, जिसमें मलिर 15 है, मलिर क्यारा बोर्ड है, नुमाइश चौरंगी अपना 5 स्टार चौरंगी है, उसके साथ साथ जो है शमामा का जो धरना है वो खत्म कर दी गई। लेकिन इस वक्त 3 जो धरने हैं इस वक्त जारी हैं, जिसमें नुमाइश चौरंगी है, शमामा अबुल हसन असफानी रोड है और कामरान चौरंगी जो रोड है वहाँ वो जो सड़क है, तीनों मकामात पे धरने जारी हैं। पुलिस और मुजाहिरीन की जानिब से जो है वक्फ से झड़प की जाती है, उसके बाद मुजाहिरीन फिर दोबारा आके बैठ जाते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक 12 चिनार के बाकी जब तक धरना खत्म नहीं होगा हम भी यहाँ पे जो है धरना जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अली। खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कोहाट में ग्रैंड जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होगा। जिरगे ने एक फरीक को मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। आज फरीकैन के दरमियान मुआदे का कवी इम्कान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फरीकैन तकरीबन तमाम निकात पर मुत्तफिक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए कोशा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से 1 सदी से जायद पुराना तनाज़ा पायदार हल के करीब है। मजीद कहा कि बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। मुआहदे के बाद सड़क खोलने के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं। बानी चेयरमैन का मौकिफ है, जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे वो रिहाई कबूल नहीं करेंगे। असद कैसर ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान से कशीदगी पर अफसोस है, मामला फाहम तफहीम से हल किया जाए। 26 नवंबर में जो कुछ हुआ है और जिस तरह आवाम पे गोलियां बरसाई गई हैं, जिस तरह आम शहरियों को जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उनके खिलाफ भी पर्चे किए गए हैं, पूरी दुनिया ने इसको विटनेस किया और उसकी मजम्मत कर रही है। और साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालत निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। इमरान खान इस वक्त जो है वो जेल में जो है, उस दिन हमारी मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि बहुत हाई स्पिरिट में थे खान साहब, और किसी किस्म की उसके ऊपर जो है ना कोई प्रेशर, कोई टेंशन कोई नहीं थी, बल्कि वो फर्म थे। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं तब निकलूंगा जब मेरे वर्कर निकले। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई दोगली पॉलिसी पर काम कर रही है। उनकी एक टीम मुज़ाकरात कर रही है, जबकि दूसरी टीम लॉबिंग फर्म की खिदमात से अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बानी पीटीआई की पूरी कोशिश है कि उनको रिलीफ मिले। पीटीआई मुख्तलिफ लॉबिस्ट के साथ मिलकर मुल्क का दिवालिया निकालना चाहती है। मजीद कहा, इन्होंने IMF को खत भी लिखवाए कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम ये पैसे नहीं देंगे। अपनी हुकूमत में फौजी अदालतों का दिफा करने वाले आज मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। तो दूसरे जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंड्स देती है। मासूम लोगों को जहनसाजी करके दहशत गर्दी में धकेला जा रहा है। दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद खाक में मिला देंगे। दहशतगर्दों को धूल चिटानी है। दुश्मन इंतहाई बुज़दिल और चालाक है। मुल्क की खिदमत सब करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस खून देती है। मुल्क के लिए जानों को नजराना न देने वाले हमारा फख्र हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद ज़वाबित का चेयरमैन मोहम्मद अफजल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बिजली और गैस की लोड शेडिंग होने पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बरस पड़े। रुकन शगुफ्ता जमानी ने कहा कि हमारे पास ना गैस है ना बिजली है। 10 मिनट के लिए बिजली आती है, 2.5 से 3 घंटे बिजली नहीं है। इमाद अहमद से मजीद बात करेंगे। इमाद, इजलास का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद ज़वाबित का आज इजलास हुआ है, जिसमें अरकान असम्बली जो है, पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली जो है वो बिजली और गैस की लोड शेडिंग होने पर बरस पड़े। और रुकन असम्बली जो है शगुफ्ता जमानी, उन्होंने कहा कि हमारे पास ना गैस है ना बिजली है। 10 मिनट के लिए बिजली आती है, 2.5 से 3 घंटे जो बिजली है वो नहीं है। इसी तरह रुकन कमेटी रमेश लाल का कहना था कि लाड़काना और सरकार में सुई गैस जो है वो नाश्ते के लिए भी नहीं है। अगली मीटिंग में जो है सुई गैस हुकाम को जो है वो बुलाया जाए। शगुफ्ता जमानी का कहना था कि हेस्को चीफ हमारा पहले तो हमारा फोन ही नहीं उठाता था। मैंने तहरीक इस्तेकाक भी जो है वो जमा कराई है। इसके अलावा सेस्को हुकाम की कमेटी में न आने पर भी अरकान जो है उन्होंने भरमी का इजहार किया। और चेयरमैन कमेटी का कहना था कि इससे अहम मीटिंग जो है वो कौन सी होती है, जिस पर रमेश लाल ने मुतालबा किया कि आइंदा इजलास में सेक्रेटरी को बुलाएं और उनको पाबंद करें। जिस पर कमेटी ने आइंदा इजलास में हेस्को, लेस्को और सेस्को के सरबराहान और सेक्रेटरी पावर को तलब कर लिया। जी ठीक है, इमाद अहमद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। BRT रेड लाइन की तामीर के दौरान पानी की लाइन टूटने और सप्लाई मुतासर होने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना था कि यहाँ मौजूद हर बंदा कराची का शहरी है, तो क्या हर शहरी दरख्वास्तें दायर करता रहेगा? पहले आप मुतल्लिका हुकाम से रुजू करें। इस मुतालिक बात करेंगे। अली हसन, नुमाइंदा ABN न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। अली, क्या मामला है? देख लीजिए, सिंध हाई कोर्ट में ये 2 रुकनी बेंच के रूबरू BRT रेड लाइन की तामीर के दौरान पानी की लाइन टूटने और सप्लाई मुतासर होने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार से ये इस्तफसार किया कि आप कैसे मुतासर हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार वाकिफ शाह का ये कहना था कि मैं कराची का शहरी हूँ, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ मौजूद हर बंदा कराची का शहरी है, तो क्या हर शहरी दरख्वास्तें दायर करेगा? पहले आप मुताल्लिका हुकाम से रुजू करें। जिस पर दरख्वास्त गुजार ने ये कहा कि मैंने मुताल्लिका
मुतलका हुकाम को लिखा था, मगर कुछ नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वाटर बोर्ड हुकाम और BRT हुकाम के दरमियान ताउन का फुकदान है। BRT लाइन की तामीरात के दौरान पानी की लाइन टूट गई है, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को 1 माह तक पानी नहीं मिला। अदालत हुक्म दे के दोनों हुकाम के दरमियान ताउन रहे। BRT लाइन की तामीरात के दौरान वाटर बोर्ड अमला मौजूद रहे ताकि पानी की लाइन जो है वो महफूज रहे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को ये हिदायत दी है कि आप सिंध हुकूमत के मुताल्लिका हुकाम से रुजू करें, और अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। अली हसन समाअत का अहम अहवाल दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर और अराइवल लाउंज में पानी की लाइन फट गई। जराई के मुताबिक पाइपलाइन फटने से इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में पानी भर गया, जिसके बायस अमले और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रही हैं इस खबर से मुतालिक, कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी की लाइन फट गई है। आपको बताएं, पानी भरने के बायस अमले और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी की लाइन फट गई है और मुसाफिर और अमले को मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आज के दिन को मुआशी तारीख के लिए अहम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत मस्तहकम के बाद बेहतरी की जानिब गामजन है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू कर दी। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है, जबकि निजी सेक्टर को अब मुल्क को लीड करना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा कि होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा मैदान पाकिस्तान माशी इस्लाहात का एजेंडा है। मुल्क डिफॉल्ट से इस्तेहकाम की तरफ आया और अब इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी इंतशार के लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि मईशत मार्च की जरूरत है। इस इनकलाबी कदम में कामयाबी उसी वक्त होगी जब पूरी कौम मिलकर इसके लिए काम करेगी। जबकि अली परवेज मलिक ने सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की राह में रुकावट करार दे दिया। सेनेटर दलाल ने कहा कि 2013 में मुल्क की तरक्की का रास्ता सियासी अदम इस्तेहकाम ने रोका। तारिक फजल चौधरी बोले कि 2025 में पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाएगा। 5 साल मंसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। जो हमारी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह दैट वुड बी एक्सपोर्ट लेड, ताकि हम वो बूम और बस साइकिल में ना जाएं जो हम पिछले कुछ अदवार में जाते रहे हैं। हम आज इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यानी डिफ़ॉल्ट से हम गए इस्तेहकाम की तरफ, इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि हमारे तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। तो ये बड़ा ऑल इंक्लूसिव एजेंडा है जिसके तहत माशी तरक्की का सफ़र तय किया जाएगा और पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरियाँ होंगी। और ये वो तरीका होगा जो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार माशी ताकत के तौर पे दुनिया के नक्शे के ऊपर उभार के लेके आएगा। 2013 में भी इसी तरह के मसाइल दरपेश थे पाकिस्तान को। डिफ़ॉल्ट की बात होती थी, महंगाई बेशुमार थी, रुपया कमज़ोर था, मगर फिर मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम ने 4 से 5 साल में इसी मईशत को संभाला। आज पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अवाम की जिंदगी में खुशहाली आना शुरू हो रही है और 2025 में पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर टेक ऑफ कर जाएगा। जिस 5 साल मंसूबे का आगाज आज वज़ीर आज़म करने जा रहे हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, हमारी मईशत का तरक्की का पहिया इंशाल्लाह पहले से बेहतर चलेगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत स्टॉक एक्सचेंज में 78% इजाफे को मईशत की बेहतरी तस्वुर करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अभी मालियत $52 अरब है, जब 1,11,000 इंडेक्स है। 2017 में जब इंडेक्स 51,000 था तब स्टॉक एक्सचेंज की मालियत $100 अरब थी। मुजम्मिल असलम ने मजीद कहा कि रवा साल स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 40,000 का इजाफा हुआ। इसमें से सिर्फ 3 सेक्टर्स बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और ऑयल एंड गैस में 32,000 का इजाफा हुआ, जबकि बाकी तकरीबन 10 सेक्टर्स में मजमूई इजाफा तकरीबन 8,000 इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने कहा कि बैंक सेक्टर का इजाफा आवाम और हुकूमत के लिए फायदेमंद नहीं है, जबकि बैंक्स 22% शरह सूद का फायदा ले रहे थे। गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से ऑयल एंड गैस कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ। तीनों सेक्टर्स के शेयर्स में इजाफे की वजह से उल्टा आवाम को नुकसान हुआ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने कीमत में कमी की नेप्रा से दरख्वास्त कर दी। कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत माह नवंबर के लिए मांगी गई है। इस मुतालिक बात करेंगे, शाहिद अजमल हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताइएगा, बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं, दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया? जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन खबर सरकार को उसके सार्फिन के लिए बिजली 63 पैसे फी सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल
परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में की नेपरा ने में दरखास्त की गई है और कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत माह नवंबर के लिए मांगी गई है। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक दरखास्त पर आज समाअत करेगा और गुज़श्ता माह 7 अरब 71 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई थी। दरखास्त में कहा गया है कि बिजली की पैदावारी लागत जो है वो 55 अरब 76 करोड़ रुपए रही है। जी, आज अहम समाअत भी होगी। बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल केस के मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली, जबकि शरीक मुल्जिम की अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम वकारुल हसन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर अहम समाअत की है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादरा टाउन में मार्च 2024 में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट लाहौर ने नवंबर 2024 में मुल्जिमान की जमानतें खारिज की थी। अब रुक करेंगे मुल्तान का। खबर दें आपको, नेशनल अस्पताल मुल्तान की डायलिसिस मशीनों से HIV फैलने का मामला। वाइस चांसलर से इजहार यकजहती के लिए नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के 31 अरकान ने इस्तीफे सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को भिजवा दिए। इस्तीफे के मतन के मुताबिक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान आज को भारी दिल के साथ खत लिख रहे हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर शेख, ये मामला हम कब से सुनते आ रहे हैं HIV वायरस फैलने के हवाले से, इस वक्त आपके पास क्या मुकम्मल डिटेल्स हैं इस मामले की? जी बिल्कुल, ये मामला इस तरह का था कि नेशनल अस्पताल की डायलिसिस मशीनों से HIV वायरस जो है वो मुख्तलिफ मरीजों में मुंतकिल हुआ था। इस वाले पे एक इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, जिसके बाद MS मिस्टर समेत 10 डॉक्टरों और नर्सिस को मुअत्तल किया गया था। इस मामले की इंक्वायरी जो है वो CM पंजाब ने भी खसूसी दिलचस्पी से करवाई थी और इस हवाले से अब जो मामला सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि मिनिस्टर अस्पताल नेशनल मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसके जो फैकल्टी 36 सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने अपनी वाइस चांसलर के साथ इजहार यकजहती के सिलसिले में इज्तिमाई जो है वो इस्तीफे भिजवाए हैं सेक्रेटरी हेल्थ को। और उनका इस हवाले से कहना है कि इस वाक़े के हवाले से जो इंक्वायरी की गई पुलिस के जरिए और जो आला हुकाम थे, उन्होंने जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ जो है वो नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, जिसके खिलाफ इन्होंने इज्तिमाई इस्तीफे भिजवाए हैं। जी सही, इज्तिमाई इस्तीफे भिजवाए गए हैं क्योंकि जो रवैया था वो ठीक नहीं था, इस बिना पर ये इस्तीफे भिजवाए गए हैं। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमारे साथ मौजूद थे। PTI रहनुमा कंवल शोजब की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त निमटा दी गई। कंवल शोजब पर इस्लामाबाद की हदूद में 5 मुकदमात दर्ज रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। DSP लीगल साजिद चीमा ने अदालती हुक्म पर कंवल शोजब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा कराई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त को निमटा दिया है। दूसरी जानिब रेस्क्यू की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान 145 मुकदमा दर्ज किए गए। 484 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 21 को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 19 कमर्शियल, 3 ज़रई और 462 डोमेस्टिक थे। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,68,72,816 रुपए है। दूसरी जानिब बाड़ों में कमो शहीद कौमी शाहरा के मुकाम पर धुंध के सबब बस उलट गई। तमाम मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मुसाफिर बस रहीम अरकान से सखर जा रही थी, जबकि तमाम मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रांसपोर्ट के जरिए मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, बाड़ों में कमो शहीद कौमी शाहरा के मुकाम पर धुंध के सबब बस उलट गई है। तमाम मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। आपको बताएं, मुसाफिर बस रहीम अरकान से सखर जा रही थी। खबर दे रहे हैं आपको ओबाड़ों से तमाम मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रांसपोर्ट के जरिए मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। अब कुछ बात करेंगे साल 2024 की यादों के हवाले से। साल 2024 अपने इख्तिताम को पहुंचा। साल 2023 के निस्बत साल 2024 में पुलिस इमरजेंसी 15 कॉल्स की शरह में कमी देखने में आई है। 2024 में 6,611 सर्च ऑपरेशंस किए गए। 10,088 मुनशियात फरोशों के खिलाफ 10,399 मुकदमात भी दर्ज किए गए, जबकि 1,963 वन व्हीलर्स के खिलाफ 1,726 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 27,000 से ज्यादा इश्तहारियों और 10,000 से ज्यादा आदि मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। तमाम तर तफसीलात बताएंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी। जी बिल्कुल, अच्छी बुरी यादों के साथ साल 2024 आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। और अगर साल 2024 की बात की जाए
तो साल 2024 में 15 की कॉल्स जो हैं उनका डाटा जो है वो तर्जमान IG पंजाब की जानिब से जो शेयर किया गया है उसके मुताबिक रवां साल जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो खासा कमी देखने में आई है 15 की कॉल्स में। रॉबरी की कॉल्स में 14%, गाड़ियाँ छीनने की वारदातों में 19%, गाड़ियाँ चोरी होने की वारदातों में 23%, मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों में 19%, दीगर व्हीकल्स चोरी की वारदातों में 21% जो है वो जो 15 की कॉल्स हैं उसमें कमी जो है वो देखने में आई है। आज चूँकि न्यू ईयर नाइट है और आज के हवाले से भी जो है वो पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली जो तैयार की गई है उसमें 5000 से ज़ायद की नफरी जो है वो तैनात की जा रही है और प्रिजन वैन्स जो हैं वो खसूसी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो तैनात की जाएंगी कि आया कि कहीं न्यू ईयर नाइट की खुशियों के हवाले से कोई ऐसे शरपसंद अनासर जो हैं वो बाहर ना आएँ ताकि अवाम में गुले मिले ऐसे अनासर को जो है वो बाद में नकेल डालना मुश्किल हो जाए। जी।